नमस्ते बच्चों। पिछली तासिका में हमने जन्मदिन इस पाठ के अध्ययन की शुरुआत की है और इस पाठ के लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी। प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी की कुछ रचनाओं के बारे में भी हमने जानकारी ली है। जन्मदिन इस पाठ के शुरुआत में हमने देखा है कि बबलू नाम का एक शरारती लड़का किस प्रकार पानी और बिजली बर्बाद करता रहता है। जब वह नहाने के लिए बाथरूम में कूद जाता है तो बहुत समय तक वह नहाता रहता है। शावर के नीचे वह मजा मस्ती करता रहता है और शावर के साथ साथ वह नल की टोटी भी खुली छोड़ देता है। इतना ही नहीं तो मंजन करते समय जब तक वह मंजन करता रहता है तब तक पानी का नल चालू ही रख देता है। और यह बबलू सिर्फ पानी ही बर्बाद नहीं करता है तो उसके साथ वह बिजली को भी बर्बाद करता रहता है। जब वह अपने कमरे में बैठा रहता है तब वह पंखा भी चालू रखता है और कूलर भी चालू रखता है और कमरे से जब वह बाहर चला जाता था तब वह पंखा और कूलर भी बंद नहीं करता था। इतना ही नहीं तो पढ़ते समय पढ़ते पढ़ते ही वह सो जाता था और जो बल्ब है वह वैसे ही चालू रख देता था। बाद में उसकी माँ को उसे बुझाना पड़ता था। बबलू की इस प्रकार बिजली और पानी की बर्बाद करने की जो बुरी आदत थी, उस बुरी आदत से उसके माता पिता तो परेशान थे ही, लेकिन उनके साथ साथ शिक्षक और कर्मचारी भी परेशान थे। यह सब बबलू में सुधार लाने की कोशिश कर रहे थे, बबलू को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बबलू पर उसका कुछ भी असर नहीं होता था। उसके बाद हमने यह भी देखा कि शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था और उस जन्मदिन की पार्टी के लिए शीला मौसी ने बबलू और उसके माता पिता को भी बुलाया था। जब बबलू और उसके माता पिता शीला मौसी के घर पहुंच गए तो घर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा तो पूरे घर में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। उस सन्नाटे को देखकर बबलू आश्चर्यचकित हो गया। घर तो गुब्बारे और झालर से सजाया हुआ था, लेकिन फिर भी घर में बिजली नहीं थी। किधर भी पंखा कूलर चालू नहीं था। बबलू ने सोचा यह कैसे जन्मदिन की पार्टी है, किधर भी बिजली नहीं है, पंखा कूलर भी बंद है, सिर्फ एक दो जलती हुई मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। बबलू गर्मी से और पसीने से परेशान हो गया। तो बच्चों, आज की तासिका में हम उस जन्मदिन की पार्टी में बबलू के साथ क्या क्या हुआ और बबलू में किस प्रकार से परिवर्तन लाया गया, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। अभी बबलू ने पूछा कि बिजली क्यों नहीं है, जन्मदिन की पार्टी है लेकिन पार्टी में बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, कूलर नहीं है। तो उस पर शीला मौसी ने क्या बताया कि गर्मी बढ़ जाने के कारण बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। मतलब गर्मी के दिन है तो हर घर में पंखा, एसी, कूलर चालू रहते हैं, इसीलिए बिजली का भार बढ़ गया है। इसलिए कंपनी ने क्या किया है, तो आज से कटौती शुरू कर दी है। बच्चों, हम देखते हैं गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ भी लोड शेडिंग चालू किया जाता है, 1-2 घंटे लाइट की कटौती की जाती है। तो वैसे ही शीला मौसी ने बता दिया बबलू को कि आज हमारे यहाँ क्या है, बिजली की कटौती है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक पे कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, शीला मौसी ने सबको बता दिया कि आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती शुरू की गई है और फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में भी वह कटौती शुरू करेंगे। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बिजली रहे या ना रहे, पंखा कूलर बंद रहेंगे तो भी हम अपनी पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी से
मनाएंगे, मजा मस्ती करेंगे। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। उसके बाद पूजा की माँ ने, मतलब किसने, शीला मौसी ने पूजा की आरती उतारी और सबको मिठाइयाँ बांटी। और जन्मदिन की पार्टी के लिए जो भी मेहमान आए हुए थे, बच्चे आए हुए थे, सभी ने हैप्पी बर्थडे का गाना गाकर पूजा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। हमने देखा था कि जन्मदिन के लिए पूजा का घर गुब्बारे और झालर से सजाया हुआ था। और जब जन्मदिन की पार्टी में धमा चौकड़ी कर रहे थे, मतलब मजा मस्ती कर रहे थे, तो बच्चों ने क्या किया, वह जो गुब्बारे थे वह गुब्बारे फोड़ दिए। लेकिन उस गुब्बारे में क्या भरा हुआ था, तो बहुत सारी चॉकलेट्स। और जैसे ही गुब्बारे फोड़ दिए तो वह सब चॉकलेट्स ज़मीन पर बिखर गई। उसके बाद सभी बच्चे गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। गुब्बारे और चॉकलेट्स पाने के लिए सब बच्चे उन पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। देखो, पूजा की जन्मदिन की पार्टी में सब बच्चे इतने एंजॉय कर रहे थे, मज़ा मस्ती कर रहे थे कि सब लोग, आए हुए मेहमान, थोड़ी देर के लिए गर्मी की परेशानी को भी भूल गए। देखो, इस चित्र में दिखाया गया है कि कैसे वो लोग पूजा का जन्मदिन मना रहे हैं। देखो, पूजा भी कैसे सज धज कर तैयार है। पूरा घर झालर से, गुब्बारों से सजाया हुआ है और सब आए हुए लोग, पूजा की माता पिता, सब कितने खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन बच्चों, आपने इसमें बबलू को देखा जिसने हरा टी शर्ट पहना हुआ है? वो देखो कैसे पसीने से परेशान हो गया है। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। देखो बच्चों, थोड़ी देर के बाद शीला मौसी ने आकर सबको क्या कहा, बच्चों को, कि अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, यानी थोड़ी देर के लिए मज़ा मस्ती बंद कर दो, सबका खाना लग गया है, तो चलो जल्दी आओ और खाना खा लो। देखो बच्चों, यह वाक्य किसने किससे कहा के लिए भी पूछा जा सकता है। अब धमा चौकड़ी बंद करो, यह वाक्य किसने किससे कहा है? तो बच्चों, यह वाक्य शीला मौसी ने बच्चों से कहा है। तो बच्चों, इस प्रकार के वाक्य किसने किससे कहे के लिए आपको परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। शीला मौसी ने क्या कहा बच्चों को कि चलो सबका खाना लग गया है, जल्दी आकर खाना खा लो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई। देखो, अभी खाना खाने के लिए सब बच्चे खाने की मेज पर, यानी जिधर खाना लगाया हुआ था उस टेबल के पास पहुंच गए। लेकिन इसी बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लगी, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। मगर शीला मौसी के घर पानी न होने के कारण सभी के जो गिलास है वह आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। देखो, हमने देखा कि सब गिलास आधे ही भरे हुए थे पानी से, और बबलू एक ही घूंट में सारा पानी गटक गया, मतलब पी गया। लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाना खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। आधे गिलास पानी से बबलू की प्यास नहीं बुझी थी, लेकिन फिर भी वह खाना खाने में लग गया। और 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। 2-4 कौर मतलब 2-4 निवाला, जिसे हम अंग्रेजी में बाइट कहते हैं। 2-4 बाइट खाने के बाद उसकी प्यास और भड़क उठी। भड़क उठी मतलब उसे और जोर से प्यास लगी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी।
वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। देखो, प्यास के कारण वह बेचैन हो उठा। प्यास तो उसे बेचैन कर ही रही थी, उसके साथ ही गर्मी भी उसे अलग परेशान कर रही थी। पसीने से वह और भी परेशान हो रहा था। बाद में वह पानी पानी ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जो पानी का जग था वह खाली पड़ा हुआ था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊँ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ। अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं पानी तो मिल ही जाएगा। उसके बाद शीला मौसी ने क्या कहा बबलू को कि क्या बताओ बेटे, अभी इस ब्लॉक में आज पानी की टंकी की सफाई हो रही है, इसीलिए पानी भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम क्या करो, खाना खा लो, आराम से खाना खा लो। मैं अड़ोस पड़ोस में देखती हूँ, कहीं ना कहीं पानी का इंतज़ाम तो हो ही जाएगा और आपको पानी मिल जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले के नीचे से नहीं उतर रहा था। देखो, शीला मौसी ने उसको बता दिया था कि पानी का कोई ना कोई इंतज़ाम तो अवश्य ही होगा, लेकिन शीला मौसी के इस आश्वासन से बबलू को कोई भी राहत नहीं मिली थी। प्यास से उसका गला और भी सूखा जा रहा था। खाने का एक निवाला भी उसके गले के नीचे से नहीं उतर रहा था। वह प्यास से झटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। देखो, वह प्यास के इतनी ज़ोर से उसे प्यास लगी थी कि वह पानी के लिए बेचैन हो रहा था, और बेचैन होने के बाद भी उसे आज पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था, अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। देखो, कितने दिनों से बबलू पानी बर्बाद कर रहा था, और आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भर कर बदला जो लेना था। इसीलिए बबलू पानी के लिए तरस रहा था, और पानी का जो मोल है, पानी कितना अनमोल है, यह बबलू को सीख देने की कोशिश की जा रही थी। और यह सीख सिर्फ बबलू को ही नहीं, तो बबलू जैसे पानी बर्बाद करने वाले तमाम बच्चों को, ढेर सारे बच्चों को इस पाठ के माध्यम से सीख देने की कोशिश की गई है कि पानी अनमोल है, उसका संभाल कर उपयोग करना आवश्यक है। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। देखो बच्चों, बबलू पानी के लिए बेचैन हो रहा था, और उसी समय एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा, और सभी बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे कि अरे बिजली आ गई, कूलर पंखा चालू हो गया। सब बच्चे खुश हो गए। मगर बिजली आने पर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। देखो, बिजली आ गई है, घर में रोशनी छा गई है, पंखा कूलर चालू हो गए हैं, लेकिन बिजली आने से तो प्यास तो बुझने वाली नहीं थी। लेकिन अंकल को अचानक कुछ याद आ गया, और वे खुशी से बोल उठे कि अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। और अगले ही पल वह दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाछें खिल उठी। देखो, कुछ ही पल में सब माहौल बदल गया। बिजली आने से घर में रोशनी आ गई थी, पंखा कूलर भी चालू हो गया था, ठंडा पानी भी मिल गया था,
और सब छोटे बड़े ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे थे। और यह सब देखकर बबलू की तो बाछे खिल उठी। बाछे खिल उठी मतलब वह बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। जब माँ बबलू को लेकर अपने घर जाने लगी तब शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू को नहीं समझ पाया। बबलू की माँ और शीला मौसी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ था, लेकिन उस रहस्य को बबलू समझ नहीं पा रहा था। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा हुआ दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला के यहाँ जो घटनाएं हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। जब बबलू और उसके माता पिता घर पहुंच गए तो घर पहुंचने के बाद माँ को बबलू किसी सोच में डूबा हुआ दिखाई दिया। वो कुछ तो सोच रहा था। बबलू कुछ भी नहीं बोला। शीला मौसी के घर जो भी घटना हुई थी वह सब घटना उसके आंखों के सामने आ रही थी, घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता हुआ उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ। देखो उनके आंखों के सामने क्या घूम रहा था। तो आंगन की गौरैया, गौरैया मतलब जो उसके आंगन में चिड़िया आती थी, उसकी प्यास से खुली हुई चोंच उसके आंखों के सामने आ रही थी। बाहर सड़क की नाली में जीभ प्यास के कारण जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी उसे दिखाई दे रहा था। शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता हुआ उसका गला। शीला मौसी के यहाँ कुछ समय तक पंखा कूलर बंद था तो बबलू गर्मी से पसीने से परेशान हो गया था। और ऐसी बहुत सारी बातें बबलू के आंखों के सामने अभी घूम रही थी। और अब बबलू ने यह सोच लिया था कि अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। उन्होंने अभी मन में ठान लिया कि वह अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मतलब क्या नहीं करेगा? तो अब वह पानी और बिजली बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पानी का और बिजली का मोल समझ में आ गया था। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। अब बबलू ने अपनी माँ से क्या कहा कि कल से मुझे अपने आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। तो यह पानी किसके लिए भरकर रखना है? तो जिस पंछी को या कुत्ते को प्यास लगेगी तो वह आकर इस बर्तन से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा देगा। और इसीलिए बबलू को बर्तन में पानी भरकर रखना है। उस पर उसकी माँ क्या बोली? माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। बबलू की माँ ने बबलू से कहा कि तू पानी इतना बर्बाद करता है कि पानी बचता ही नहीं है। अगर तू पानी बर्बाद होने से बचाएगा तो ही हम अपने आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रख सकते हैं। तो उस पर बबलू ने क्या कहा? माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। बबलू ने अपने आत्मविश्वास के साथ अपनी माँ से क्या कहा कि माँ, इसके आगे अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। देखो, शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो भी कुछ हुआ वह एक क्या था? नाटक था। और वह नाटक किसके लिए किया था? तो बबलू को सबक सिखाने के लिए किया था, क्योंकि पार्टी के यहाँ जाने से पहले बबलू की माँ ने शीला मौसी को बबलू की बुरी आदतों के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया
जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। और जब बबलू की माँ ने बबलू में सुधार लाने के लिए शीला मौसी को कुछ करने के लिए कहा था, तो शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था कि मैं अवश्य ही बबलू में सुधार लाऊंगी, उसमें परिवर्तन लाऊंगी। बबलू में सुधार लाने के लिए शीला मौसी ने जो भी नाटक किया था वह नाटक पूरी तरह कामयाब हो गया था। अब तो बबलू खुद ही अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। देखो बच्चों, शीला मौसी ने जो नाटक किया उस नाटक के बाद बबलू में इतना परिवर्तन हो गया कि अब बबलू खुद ही अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इसका उपयोग हमें संभाल कर करना चाहिए, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार जन्मदिन इस पाठ के माध्यम से पानी और बिजली के महत्व को बताकर उनकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। तो बच्चों, हमें भी पानी और बिजली का संभाल कर उपयोग करना आवश्यक है। धन्यवाद।